जैसा कि हमने कल बताया था, कैसे भारत ने यूएन में बदलाव को लेकर बात आगे रखी है, जिसमें भारत की राजदूत रुचिका कंबोज ने कहा था कि कब तक दुनिया के ये 5 देश 188 देशों की आवाज को यूं ही दबाते रहेंगे। जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बड़े मंचों से कई बार इस मुद्दे को सामने रखा है। पर इतना सब करने के बाद भी यूएन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। उल्टा भारत जैसी उभरती ताकत के बारे में कोई ज्वाइंट मीटिंग में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। और तब भारत इसमें यह तक कह चुका था कि अगर सुधार या बदलाव नहीं लाए जाते हैं तो यूएन खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब भारत ने यूएन को ऐसा जवाब देने का सोचा है जो उसके सारे मेंबर्स को हिलाकर रख देगा। आपने देखा ही होगा, भारत अभी तक यूएन में कूटनीतिक रास्ते का ही सहारा ले रहा था, लेकिन उसका कोई भी नतीजा अब तक भारत को देखने नहीं मिला। जिसमें यूएन को भारत जो धनराशि पहुंचाता है उसमें 54% की भारी गिरावट देखने को मिली है, जो कि काफी ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में एक बड़ा योगदान करता है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA की तरफ से 34% का कट देखने को मिला है। और ये बजट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिए जाने वाले योगदान में गिना जाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा यूएन को ही फंड में यानी कि 54% की कमी की गई है। इसे आप ऐसा समझिए कि 2023-2024 में जो भारत ने यूएन के लिए बजट रखा था वो 382 करोड़ के आसपास था। उसको घटा के 2024-2025 के लिए 175 करोड़ कर दिया गया है, मतलब आधे से भी कम। वहीं इस फंड को कम करने के साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है उनको भी बंद करने की आवश्यकता है, यानी कि जो भारत द्वारा यूएन पीस कीपिंग को सपोर्ट दिया जा रहा है वो भी बंद कर देना चाहिए जब तक कि यूएनएससी में कोई सुधार लाया नहीं जाता है। और भारत ऐसे कड़े फैसले लेगा तब जाकर यूएन में उन 5 देशों को समझ आएगा कि भारत की अहमियत क्या है। वहीं इसका समर्थन जोहो, जो कि ग्लोबल सॉफ्टवेयर दिग्गज मानी जाती है, उसके CEO सुधीर वेम्बु ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने यूएन की जो फंडिंग कम की है वो अच्छा फैसला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो यूएन के मिशनों में इतना ज्यादा समय दे रहा है वो भी उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है उस पर ये देश ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भारत को भी जो जरूरी है वो ही करना चाहिए। वहीं सुधीर वेम्बु की कही गई बात अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि इनको साल 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्हें फरवरी 2021 में प्रतिष्ठित नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड यानी कि NSAB में नियुक्त किया गया था। और NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती है। इससे आप समझ गए होंगे कि इनकी बात की इतनी अहमियत क्यों हो जाती है। मतलब भारत के द्वारा एक्शन लेना शुरू किया जा चुका है। आपने मालदीव की हालत देखी है, आज वो किस हाल में जा चुका है। ऐसा लगता है अब यूएन की बारी है। भारत अपने हक के लिए फिर ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है। भारत ने अपना कीमती समय दिया है, वही समय अब यूएन को देने की बारी है।